हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज हम बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की, फिर होंगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें और एंड में बात करेंगे स्टाइल बाजार की। आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। अगर आप कहीं पार्टी में गई हैं और आपने मेकअप किया है तो आप रात में मेकअप को धोकर सोएं। साथ ही आप मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे आपके फेस पर थोड़ी सी ड्राइनेस कम होती है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उन लोगों को बनाना एटलीस्ट दिन में 3 बनाना का सेवन जरूर करना चाहिए। ट्राइबल प्रिंट में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन भी काफी गॉर्जियस लुक देता है। अगर आप बहुत ज्यादा कलर से बचना चाहती हैं तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ट्राइबल प्रिंट्स की ड्रेसिंग ट्राई कर सकती हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जो है ब्यूटी मेकओवर के बारे में, जिसमें हम आपको देंगे कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी ब्यूटी को एक नया शेप दे पाएंगे और अपनी ब्यूटी को और ज्यादा एनहांस कर पाएंगी। आइए जानते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के इस सेगमेंट में। खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आप क्या नहीं करती, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो उसकी केयर कुछ खास तरह से ही करनी पड़ती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आज का स्पेशल सेगमेंट सिर्फ आपके लिए है। आप हमारा ये ब्यूटी टिप्स सेगमेंट जरूर देखें। शहद हर किसी के घर में आसानी से मिलने वाला एक पदार्थ है जो आपकी स्किन के लिए काफी लाभप्रद होता है। ये सेहत को अंदर बाहर दोनों तरह से दुरुस्त रखता है। आप अपने फेस पर नहाने के 10 मिनट पहले शहद का लेप लगाकर उसकी मसाज अच्छे से करें और फिर साफ कर लें। ये आपके फेस की गंदगी को साफ करके आपके फेस की ड्राइनेस को कम करता है और इसे ग्लोइंग बनाता है। आप नारंगी के रस में 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच गुलाब जल और नींबू की कुछ बूंदे को अंडे की जर्दी में मिलाकर फेस पर मसाज करें। 15 मिनट लगाने के बाद इसे ठंडे पानी से साफ कर लें। इस पेस्ट को लगाने से आपके फेस की ड्राइनेस दूर हो जाएगी और आपके फेस को पिंपल्स प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप कहीं पार्टी में गई हैं और आपने मेकअप किया है तो आप रात में मेकअप को धोकर सोएं। साथ ही आप मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे आपके फेस पर थोड़ी सी ड्राइनेस कम होती है। फेस की ड्राइनेस को दूर करने के लिए एक कारगर तरीका है कि आप खूब सारा पानी पिएं, दिन में जितना हो सके। इससे भी आपके फेस की सभी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं और फेस ग्लो करता है। अगर आपकी स्किन की ड्राइनेस जा नहीं रही हो तो आप साबुन लगाने की जगह बेसन का इस्तेमाल करें। इससे भी आपके फेस की ड्राइनेस दूर होती है। आप अपने फेस पर केले का फेस पैक अप्लाई कर सकती हैं। आप केले का पेस्ट बना लें, उसमें 2 चम्मच दूध मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई करें। इस पैक को आप कम से कम 10 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें और आप इस पैक को हफ्ते में 2 दिन अप्लाई करें। इसी तरह आप पपीते की मसाज भी फेस पर कर सकती हैं। इससे भी फेस की ड्राइनेस दूर होती है, साथ ही फेस ग्लो भी करता है। आप इस मास्क को रोजाना भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप आड़ू मास्क भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। इससे भी आपके फेस की ड्राइनेस प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। आप एक आड़ू लें, उसमें 2 टीस्पून दही मिला लें और आधा चम्मच शहद। इसे अच्छे से मैश करके अपने फेस पर अप्लाई करें और फिर इसे अच्छे से धो लें। ये आपके फेस पर नोरिशिंग क्रीम का काम करता है। आप अपने फेस पर सोते समय मलाई लगाएं। ये आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। इससे भी आपके फेस की ड्राइनेस दूर होती है। तो देर किस बात की, जल्दी ही आप इन ब्यूटी टिप्स को अप्लाई करें और अपनी ड्राई स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करें और अपनी स्किन को एक हेल्दी स्किन बनाएं। तो ये था हमारा ब्यूटी रिलेटेड सेगमेंट जिसमें हमने आपको दी कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं।
अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। ग्रेप्स होते हैं, कहा जाता है कि ये वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं, उनका मूड एलिवेटिंग इफेक्ट होता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है हेल्थ टॉक, जिसमें आज हम बात करेंगे फ्रूट्स और हेल्थ की। इस बार में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि जैन। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स के इम्पोर्टेंस की और कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करके उसे हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फ्रूट्स कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए? फ्रूट्स जो होते हैं उनको हम पावर हाउस बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स का। इसके अंदर जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि जो हमें दूसरी डाइट से नहीं मिल पाते हैं, जैसे हम एक प्रॉपर इंडियन डाइट मेंटेन करते हैं, दाल रोटी सब्जी, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं उसकी कमी फ्रूट्स पूरी करते हैं। और फ्रूट्स में काफ़ी सारे मल्टी विटामिन होते हैं, साथ में मिनरल्स होते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से मेरा मतलब ये है इस तरह के केमिकल्स जो कि सेल का ऑक्सीडेशन रोकते हैं, यानी सेल की एजिंग रोकते हैं। तो इसलिए जो फ्रूट्स हैं हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स कौन कौन से लेने चाहिए और वो कितने इम्पोर्टेंट है? देखिए, जितने भी फ्रूट्स आते हैं मार्केट में सबका अपना अलग अलग रोल होता है। तो इसको लेने का एक तरीका हम कर सकते हैं कि मिनिमम 3 कलर के फ्रूट, इसे हम फ्रूट डाइट कहते हैं, यानी कि 3 कलर के फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। सब फ्रूट का अपना अलग अलग महत्व होता है। डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे थे डिफरेंट फ्रूट्स की, आपने बताया कि अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग इंपॉर्टेंस होते हैं, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स बताइए और उनकी इंपॉर्टेंस बताइए। देखिए, जो फ्रूट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जैसे पपाया हो गया। अगेन पपाया जिन लोगों को डाइजेशन की दिक्कत है, इसके अंदर अगेन एक केमिकल प्रेजेंट होता है पेपेन, और ये हमारे डाइजेशन को सही करता है। और विटामिन ए और सी की मात्रा ज़्यादा होती ही है इसके अंदर, और इसके कलर की वजह से और इसी पेपेन की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। हम जैसे बनाना हो गया, बनाना का एक तो हाई सोर्स ऑफ कैलोरीज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, और दूसरा इसके अंदर जो इसका सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उन लोगों को बनाना एटलीस्ट दिन में 3 बनाना का सेवन ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद मार्केट में आजकल जामुन आ रहे हैं, मॉनसून के अंदर जामुन बहुत ज़्यादा मिलते हैं मार्केट में, तो जामुन का भी सबसे बड़ा रोल आता है डायबिटीज़ के अंदर। अगर कोई भी डायबिटीज़ के अंदर इसका सेवन रेगुलर करे और सुबह के टाइम खाली पेट करे तो ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट करता है। जैसे दूसरा फ्रूट हो गया एप्पल, आराम से मार्केट में अवेलेबल होता है और इसकी कैलोरी कंटेंट भी कम होता है। अगर आप एक मीडियम साइज एप्पल लें तो इसके अंदर सिर्फ 53 कैलोरीज टू 60 कैलोरीज होती हैं। तो कैलोरी कंटेंट कम होने की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। और जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट गुण है वो ये है कि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ग्रोइंग एज में लड़कियों को आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें कि प्यूबर्टी के टाइम बच्चों को कम से कम 2 एप्पल पर डे आपको देना चाहिए। और दूसरा, एप्पल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये डाइजेशन को प्रॉपर रखता है। फिर जैसे हमने दूसरे अमरूद आ गया, अमरूद का सबसे बड़ा रोल आता है अगेन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। अमरूद के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और साथ में विटामिन सी पाया जाता है। तो जो लोगों को स्किन की दिक्कत है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है उन लोगों को भी अमरूद का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। आजकल आपने मौसमी फ्रूट्स की बात करी तो बहुत ज़्यादा नाशपाती भी अवेलेबल है मार्केट में, आड़ू मिलता है मार्केट में। नाशपाती का अगेन रोल उसी में आता है, एक तो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है और इसमें जो एक पर्टिकुलर तरह का केमिकल प्रेजेंट होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और साथ में अगेन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा फ्रूट है। एक और मौसमी फ्रूट जो अभी आ रहा है वो है आड़ू। इसके अंदर अगेन इसका भी फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और एक पर्टिकुलर तरह का एंटीऑक्सीडेंट एंथ्रोसाइनिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंथ्रोसाइनिन प्रेजेंट होने की वजह से ये एंटी एजिंग जो इफेक्ट होता है इसको रोकता है। डॉक्टर, ये तो हमने जनरल फ्रूट्स की बात की और उनकी इंपॉर्टेंस की बात की, पर अगर वुमेन की बात करें तो हर एज में कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में, तो उनके लिए कौन कौन से फ्रूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? वुमेन के लिए जो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है ग्रेप्स का।
जो ग्रेप्स होते हैं, कहा जाता है कि ये वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं, उनका मूड एलिवेटिंग इफेक्ट होता है। कई बार देखा गया है कि मेनोपॉज के टाइम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, हॉट फ्लशेस, हाथों में खुजली होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। इस केस में जो वुमेन होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप्स जो होते हैं उसका सेवन करना चाहिए, तो ये जो सिम्टम्स है उसके अंदर रिलीफ हो सकता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है प्रेगनेंसी का। तो प्रेगनेंसी के अंदर फॉलेट नाम का एक कंपाउंड होता है, उसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है। और सारे फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है फॉलेट की वो प्रेजेंट होती है ऑरेंजेस के अंदर, और ऑरेंज के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, वो भी प्रेगनेंसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। अगेन जो नेक्स्ट फ्रूट है वो है बनाना। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मसल पेन होता है, अगर आप बनाना का सेवन करते हैं तो काफ़ी हद तक उस पेन में आपको रिलीफ मिलता है। डॉक्टर, ये तो हो गई एक जनरल डाइट की बात, पर अगर हम बात करें कुछ ऐसी डिजीजेस की जैसे डायबिटीज़ हो गया या कैंसर हो गया, इन सब चीज़ों की, तो इसमें कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो कारगर साबित होते हैं? सारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर फाइटोकेमिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रेजेंट होते हैं। उनका एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है तो कैंसर को रोकने में, उसके कम करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगेन कलर डाइट की बात आई तो आप सारे फ्रूट्स का सेवन इस तरह से करें कि मिनिमम 3 कलर्स पर डे हों। और जिन फ्रूट्स को हम एंटी कैंसर मानते हैं वो है जामुन हो गया, पपाया हो गया और साथ में एप्पल हो गया। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के लिए हमें ये सारे फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। और जो डायबिटीज़ में अगेन जामुन का सेवन डायबिटीज़ में किया जा सकता है। और जो एक फ्रूट मैंने आपको बताया था बनाना, अगर उसका सेवन आप करते हैं तो ये काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कम करने में सहायता प्रदान करता है। डॉक्टर, ये तो हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम अपने दर्शकों की क्वेरीज लेना चाहते हैं। हमारी सबसे पहली क्वेरी है चर्मी जी की तरफ से, जो ये कहती है उनके टमी एरिया में बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो गया है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आपके टमी एरिया में बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो गया है तो सबसे पहले तो एक काम करिए कि अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक ना बैठें और साथ में एक्सरसाइज को अपनी लाइफ साइकिल में लें। और जो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपना डाइट कंट्रोल करना। कोशिश करें कि एक नॉर्मल खाना, कि मॉर्निंग में आप सबसे पहला जो ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें आप ओट ले सकते हैं, और दिन और रात में लंच एंड डिनर में एक नॉर्मल इंडियन खाना मेंटेन करिए। उसके अंदर 2 रोटी, सब्जी और दाल की एक कटोरी ली जा सकती है। डॉक्टर, हमारी अगली क्वेरी है सबिता जी की तरफ से, जो ये कहती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई ऐसी एक्सरसाइज या योगा का कुछ ऐसा आप उनको बताना चाहें जिससे कि वो अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से गेन कर सकें? जितनी भी योगा मेडिटेशन के अंदर जितनी भी सांस की एक्सरसाइज है, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भारती हो गया, इसको करने से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकती हैं। और कोशिश करें कि दिन में एटलीस्ट 12 बार सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की हेल्थ एक्सपर्ट टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप अपने हेल्थ को एक अच्छे फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@egv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। ट्राइबल प्रिंट में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन भी काफी गॉर्जियस लुक देता है। अगर आप बहुत ज्यादा कलर से बचना चाहती हैं, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ट्राइबल प्रिंट्स की ड्रेसिंग ट्राई कर सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ, जो है फैशन बाजार, जिसमें हम आपको देंगे अपने फैशन एनहांस करने की कुछ टिप्स। आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के सेगमेंट में। फ्रेश एंड कूल ट्राइबल प्रिंट्स इन दिनों ट्रेंड में हैं। अगर आप भी फैशन के साथ चलना पसंद करती हैं, तो ट्राइबल प्रिंट्स वाले आउटफिट्स व एक्सेसरीज जरूर ट्राई करें। ट्राइबल प्रिंट वाले आउटफिट इन दिनों यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर हो रहा है। इसकी खास वजह है ब्राइट कलर, क्योंकि ये आउटफिट फ्रेश और न्यू लुक देते हैं। आज के स्टाइल बाजार में हम आपको स्टाइल और प्रिंट के न्यू आउटफिट के फैशन से रूबरू कराएंगे, जिसे पहनकर आपका लुक कूल और स्टाइलिश लगेगा। ज्यादातर लोग नियॉन शेड कलर पसंद करते हैं और ट्राइबल प्रिंट्स नियॉन शेड्स में भी अवेलेबल है। आप स्कर्ट, शर्ट या वन पीस ड्रेसिंग पसंद करती हैं, तो आप नियॉन शेड्स ट्राई करें, यह आपको परफेक्ट लुक देगा। और अगर आप पैंट ट्राई करना पसंद करती हैं,
तो आप नियॉन कलर्स की ट्राइबल प्रिंट्स पैंट्स भी ट्राई कर सकती हैं। ये मार्केट में अच्छे स्टाइल के अवेलेबल हैं। ये आपको एक परफेक्ट लुक तो देता ही है, साथ ही आप इसे कॉलेज, पार्टी या किसी भी ओकेजन में ट्राई करें। ये आपको ग्लैमरस लुक देता है। ट्राइबल प्रिंट में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन भी काफी गॉर्जियस लुक देता है। अगर आप बहुत ज्यादा कलर से बचना चाहती हैं, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ट्राइबल प्रिंट्स की ड्रेसिंग ट्राई कर सकती हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट्स में भी आप ट्राइबल शेड ट्राई करें। ये आपको सबसे अलग और अट्रैक्टिव दिखाएगा। आपको मार्केट में ट्राइबल प्रिंट की कुर्ती, लेगिंग, साड़ी और ढेरों वैरायटी मिल जाएगी। आप इसका सिलेक्शन अपने पसंद और अपने लुक, पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। इतना ही नहीं, कलरफुल एंड कूल लुक के लिए ट्राइबल प्रिंट्स के एक्सेसरीज भी मार्केट में काफी स्टाइलिश अवेलेबल हैं। अगर आप प्लेन आउटफिट लेती हैं, तो आप ट्राइबल प्रिंटेड ज्वेलरी पहनकर एक स्टाइलिश लुक कैरी कर सकती हैं। ये ज्वेलरी आपको ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों तरह के आउटफिट के साथ सूट करेगी। नेक पीस, ईयररिंग, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, ये आपको ट्राइबल प्रिंट्स की ढेरों वैरायटी एक न्यू और स्टाइलिश लुक देने को तैयार है। आप अपने लुक को एक परफेक्ट, कूल, स्टाइलिश बनाने के लिए आप ट्राइबल शेड्स फैशन जरूर ट्राई करें। ये आपको एक न्यू लुक देगा। तो देर किस बात की, आप अपने न्यू लुक के साथ, न्यू कलर्स के साथ खुद को एक स्मार्ट गर्ल बनाएं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। आपके लिए कुछ फैशन रिलेटेड टिप्स। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।